फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जो आज का रिएक्शन है वो मेरा कल वाली वीडियो पर ही है, जो मैंने कल मोनिका, प्रियंका, आरती और प्रीति के ऊपर बनाई थी। तो जैसे आपको पता ही है कि पंकज की एंगेजमेंट हो गई है और उधर ही प्रीति और प्रियंका के मायके में भी एंगेजमेंट थी, उनकी चाचा की बेटी की। तो प्रीति और प्रियंका पंकज की एंगेजमेंट में ना शामिल होकर शामिल हुई थी वो आंचल की एंगेजमेंट में। ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जो कुछ ज़्यादा अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझ रहे थे। तो उनको लगता कि हम उल्टे सीधे कमेंट करेंगे और हम कुछ कमेंट उसमें छोड़ देंगे। ठीक है। एक जो मेनली क्वेश्चन आता है लोगों का, ज़्यादातर मेरे पास नहीं आता, जितने भी लोग रिएक्शन देते हैं हर किसी के चैनल पे आता है कि तुम इनके लड़ाई के झगड़ो, तुम इनके पारिवारिक मामले में क्यों पढ़ रहे हो, तुम इनके पारिवारिक मामले में क्यों पढ़ रहे हो। तो एक बात अच्छे से कान खोल कर सुनो। हम ये सब कुछ जानने के लिए, कौन किसके एंगेजमेंट में जा रहा है, कौन किसके एंगेजमेंट में नहीं जा रहा, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ नहीं जा रहा, किसके घर में किससे लड़ाई हो रही है, किसकी लड़ाई किससे नहीं हो रही है, किसकी मामी मामा आए, किसके मामी मामा नहीं आए, ये सब कुछ जानने के लिए हम लोग उनके घर नहीं जाते हैं। ठीक है। वो अपने घर की पर्सनल बातें खुद यूट्यूब पे डालते हैं। यूट्यूब एक किसी की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी का प्राइवेट यूट्यूब नहीं है। यूट्यूब पर जब तुम अपने घर की बातें डालते हो ना, तो वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डालते हो, एक ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म जिसको ओल्ड वर्ल्ड देखता है। उस पर रिएक्शन देने के लिए तुम किसी को नहीं रोक सकते। ठीक है। अगर इतना डर लगता है तुम लोगों को कि हम किसी के पारिवारिक मामले में बोलते हैं या फिर हम किसी की ब्लॉगिंग के ऊपर बोल रहे हैं, तो उनको बोलो अपने घर की बातें अपने घर तक सीमित रखें, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ना लेके आए। जब अपने घर की बातें, अपने घर के लड़ाई झगड़े एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे तो पब्लिक बोलेगी। पब्लिक को बोलने से तुम लोग नहीं रोक सकते। ठीक है। जिस तरह से ना घरों में जब तुम्हारी लड़ाई होती है, तो जब वो घरों की लड़ाई ना आसपास के लोग सुन लेते हैं ना, तो वो उसके बारे में बात करते हैं, तो तुम उन लोगों को नहीं रोक सकते। ऐसे ही जब तुम अपने घर की पर्सनल लड़ाई ना अपनी सोशल मीडिया पर लेकर आओगे, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लेकर आओगे, तो उसके ऊपर पब्लिक रिएक्ट करेगी, उसको लेकर तुम नहीं रोक सकते। अगर इतना डर लगता है ना आप लोगों को, मैं उनको नहीं बोल रही जिनके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, वो तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन जो फालतू की चमचागिरी करते फिरते हैं ना, तो उनको एक काम करो, अपने घर में उनके घर चले जाओ और उनको बोलो अपनी पर्सनल बातें अपने घर की 4 दीवारों में बैठ कर करो, ना कि खुलेआम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पर उनको काम करने से पैसे मिलते हैं, और जो पैसे मिलते हैं ना, वो तुम लोगों के देखने की वजह से मिलते हैं। और जब स्टार्टिंग में ये लोग अपना चैनल स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं कि आप लोग हमारे सपोर्टर हैं, हम हमारी फैमिली की तरह ही आप लोग भी हमारी फैमिली है। जैसे हम अपनी फैमिली के सुख दुख आपके साथ शेयर करते हैं, ऐसे ही हम अपने सुख दुख आपके साथ भी शेयर करेंगे। लेकिन ये सिर्फ शुरू शुरू में होता है। उसके बाद जब लोग क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये लोग ऐसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं कि भाड़ में जाओ तुम बस हमारी वीडियो देखते रहो, हमें व्यूज देते रहो और हम पैसे कमाते रहे। ठीक है। ये एक का नहीं, हर ब्लॉगर्स का यही है। अगर इतना डर लगता है अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई और डिस्कस कर रहा है, तो इस पर्सनल लाइफ को अपने घर की 4 दीवारियों में बंद करके रखा करो, उसके बाद कोई नहीं बोलेगा। जैसे हम लोग हैं, हम रिएक्शन देते हैं, हम ब्लॉगिंग नहीं करते। तुम्हें पता है हमारे घर में क्या लड़ाई हो रही है, क्या लड़ाई हो रही है। हर किसी घर में लड़ाई होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीति, प्रियंका या फिर मोनिका, आरती, इनके घर में ही लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। लड़ाई झगड़े हर किसी घर में होते हैं। लेकिन क्या जानते हो आप हमारे घर में क्या लड़ाई झगड़े चल रहे हैं? जब हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ यूट्यूब पे रखेंगे ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा पब्लिक को कि हमारे घर में क्या हो रहा है? नहीं पता ना। लेकिन जब वो लोग अपनी पर्सनल लाइफ अपनी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, अभी रख रहे हैं, वो रख रहे हैं, तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? हैं? जो कुछ लोग बोले थे कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है वो कुछ भी करे, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कुछ भी बोले? तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं। तुम हो प्रीति, प्रियंका हो, आरती हो, मोनिका हो, क्या हो? तुम्हारे बारे में डिस्कस किया हमने अपने चैनल पे। तुम्हारे बारे में डिस्कस किया कि जिसके बारे में हम कर रहे हैं वो बोले ना। तुम कौन होते हो बोलने वाले? जैसे तुम हम लोगों को बोलते हो कि तुम लोग कौन होते हो किसी की पारिवारिक मामले में बोलने वाले, फिर तुम लोग कौन होते हो हमारे हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाने वाले? तुम्हारे बारे में बोला, तुमने अपनी पर्सनल लाइफ यूट्यूब पे दिखाई नहीं? दिखाई ना। जो दिखा रहा है उसके बारे में बोल रहे हैं, फिर तुम्हें क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? सच को बर्दाश्त करना सीखो। ठीक है।
मैं कोई एक पक्ष में नहीं बोलती हूँ कि आप, कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोगों को सोचना है कि मैं बस 100% आरती और मोनिका को गलत ठहरा दूँ। क्यों ठहरा दूँ भाई? कुछ लोग कहते हैं कि मैं 100% प्रीति और प्रियंका को गलत ठहरा दूँ। क्यों ठहरा दूँ भाई उनको गलत? कैसे मैं 100% दोनों को गलत ठहरा दूँ या 100% दोनों को सही ठहरा दूँ? मैं बातों को सिर्फ वो नहीं देखते कि आज की वीडियो आ गई सिर्फ उस पर उठा के बात कर दी, या फिर कल की वीडियो आ गई उस पर उठा के बात कर दी। पीछे तक रिजल्ट में जाते हैं, जब जाके किसी बात पे बोलते हैं। सोच कर देखो, अपनी अपने अपने उससे सोच देखो। मोनिका ने कहा कि मैं तो उनसे प्रीति मामी से मिल के आई, प्रीति मामी के घर गई। हर टाइम तो वो वीडियो बनाती हैं, 24 घंटे तो वो हर चीज़ की वीडियो बनाती हैं। फिर जब प्रीति से मिलने गई तो उस टाइम की वीडियो क्यों नहीं बनाई उन्होंने? कोई फोटो, कोई क्लिप थोड़ी बहुत, या उनके घर से बाहर की कि मैं प्रीति मामी से मिलने आ गई हूँ। दोस्तों, मैं अंदर की वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये कुछ पर्सनल बातें हैं। तो फिर क्यों दिखाया उन्होंने तुम्हें? बस उन्होंने बोल दिया कि मैं प्रीति से मिल के आई, तुम लोगों ने विश्वास कर लिया प्रीति से मिल के आई। कहाँ मिल के आई? कौन सा सबूत है प्रीति से मिल के आई? वो आप लोग बोलते हो कि आरती की एंगेजमेंट में नहीं आई प्रीति प्रियंका और ना नानी। अब मुझे एक बात बताओ, आरती और आरती की पूरी फैमिली देहरादून गई हुई थी। क्या कहीं आपने देखा कि उनकी जो नानी है वो भी देहरादून में रह रही है इस टाइम पे? क्या कहीं देखा कि वो पूरी फैमिली अपनी आरती अपनी नानी से मिलने गई हो, या आरती की मम्मी अपनी माँ से मिलने गई हो? किसी वीडियो में, किसी ब्लॉग में उन लोगों ने दिखाया? चलो बेशक अंदर की वीडियो नहीं बनाई, उनके घर से बाहर तक भी बनाई कि देखो हम अपना नानी से मिलने आ गए हैं और नानी को पंकज भाई की शादी में एंगेजमेंट में इन्वाइट करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। पर हम अंदर की वीडियो नहीं बनाएंगे, हम आपको बाहर से बता रहे हैं। बताया? फिर आप कैसे बोल सकते हो 100% श्योर कि प्रीति प्रियंका को उन लोगों ने इन्वाइट किया और प्रीति प्रियंका नहीं आए? बताओ। हर चीज का ये नहीं होता कि सिर्फ एक उससे, देखो ताली से भी एक हाथ से नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ जरूरत होते हैं। अगर एक हाथ से ताली बजाओगे तो चोट लगेगी हाथ में, ठीक है? तो ताली दोनों हाथ से बजानी पड़ती है, एक हाथ से बजाने पर तो चोट लगती है। तो किसी भी चीज़ को ना बिल्कुल तह तक ना जाओ ना उसकी, तब तक किसी के ऊपर 100% इल्ज़ाम मत लगाओ। मैंने ये बोला है कि गलती एक तरफ से नहीं, गलती हुई है तो गलती दोनों तरफ से हुई है। कहीं कुछ, कहीं प्रीति और मोनिका और आरती जो है वो कहीं ना पॉइंट लीक कर देती हैं, जिस वजह से लोगों को कुछ मालूम चल जाता है। लेकिन प्रीति प्रियंका ने तो आज तक कुछ बोला ही नहीं किसी बारे में। और रही प्रीति प्रियंका की बात, जो बोल रही थी अभी कुछ दिन पहले कि हमें दुनिया से मतलब नहीं है, हमें मतलब तो सिर्फ अपने, हम वो काम करते हैं जिसमें हमारा फ़ायदा होता है। तो भाई उन्होंने साफ साफ बोल दिया, हम तो वो काम करते हैं जिसमें हमारा फ़ायदा होता है। तुम हो पागल, उनकी वीडियो देखते हो, व्यूज आते हैं, उन्हें पैसे कमा रहे हैं, उन्हें दुनिया से मतलब ही नहीं है। दुनिया से मतलब होता है जब जब चैनल स्टार्ट करते हैं कि हमें देखो, हमें सपोर्ट करो, हम तुम्हारे, हाँ तुम हमारे फैमिली जैसे हो, हम अपने सारे सुख दुख तुम्हारे साथ बांटेंगे, जो तुम पूछोगे हम बताएंगे। लेकिन अब प्रीति प्रियंका सोचती हैं कि तुम पता नहीं क्या बन गई। ये नहीं पता कि जो कुछ बनी हो इस पब्लिक की वजह से ही बनी हो। इस पब्लिक को तुम ऐसे लात मार रही हो, उनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो? पब्लिक को दिखाई नहीं दे रहा कि क्या हो रहा है तुम्हारे घर में, क्या नहीं हो रहा? क्यों नहीं गए आप लोग आरती के एंगेजमेंट में? चलो आरती और मोनिका ने नहीं बताया, या उन्होंने जो बताया कि हमने बुलाया था वो लोग नहीं आए, तो फिर आरती और प्रियंका तुम दोनों ने क्यों नहीं बताया पब्लिक को कि क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए आप लोग? क्यों नहीं बताया आपने? तो भाई सब एक जैसे हैं। हम लोग इनकी वीडियो देखते हैं, इनको व्यूज मिलते हैं, इनको पैसे कमाते हैं, इससे ज़्यादा इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से भी कि कोई इनके बारे में इन्हें गाली दे रहा है, इनके परिवार के बारे में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही पब्लिक की बात, तो पब्लिक पागल नहीं है। पब्लिक इनके घर की हर फैमिली मेम्बर को देखती है तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है कि घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब रही पंकज की एंगेजमेंट की बात, तो पंकज की मेहंदी फंक्शन में तो मोनिका आई थी, पर जो पंकज की जो एंगेजमेंट थी उसमें तो मोनिका नहीं गई। क्यों नहीं गई फिर मोनिका? मोनिका और आरती दो ही बहनें तो हैं, जाना चाहिए था ना मोनिका का भी। मोनिका भी नहीं गई, क्यों नहीं गई मोनिका? और प्रीति प्रियंका तो पता था कि आज, चलो अब तो हमने माना कि उनको बहाना मिल गया कि आंचल की एंगेजमेंट में जाना है, तो भाई आरती के एंगेजमेंट में क्यों नहीं आए थे? वैसे तो आप आस पड़ोस के जितने भी आपके जो शादी फंक्शन जो भी प्रोग्राम थे वो छूट गए थे, आप हर किसी के घर गए बाद में कि वो जेठू जी नाराज़ हो रही होंगी, वो दादी जी नाराज़ हो रही होंगी, उस टाइम पे हम उनके फंक्शन में नहीं गए थे। अब हम उनके फंक्शन में चलते हैं, तो फिर आप लोग आरती के फंक्शन में क्यों नहीं गए? या आरती के फंक्शन में बिजी थे तो बाद में क्यों नहीं गए? कोई एक माँ अपनी बेटियों की, बच्चों की एंगेजमेंट में क्यों नहीं जा रही? उनकी खुशी में क्यों नहीं जा रही?
क्या कोई ऐसी माँ, कठोर माँ देखी है? कुछ लोग बोलते हैं कि उन पर तो पैसों का दम चल गया है, प्रीति प्रियंका ने पैसे पैसे दे दिए हैं उनको, उनके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो पैसे तो भाई उनकी आरती, उनकी जो नातिन है आरती और मोनिका, वो भी कमा रही हैं। लेकिन माँ तो मुझे लगता नहीं माँ पैसों की लालची होती है। तो सिर्फ एक चीज़ से मत देखो कि मोनिका या आरती गलती है या फिर प्रीति और प्रियंका की गलती है। भाई गलती कहीं ना कहीं सबकी है इनकी, कहीं ज़्यादा है कहीं थोड़ी है। बस ये है कि प्रीति प्रियंका कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो उनके अंदर कुछ पता नहीं कौन से सातवें आसमान पे जा रहे हैं, उनके जो भाव चढ़ रहे हैं। और आरती और मोनिका हैं कि वो बातों को उलझा के फेंक देते हैं, क्लियर क्लियर कुछ नहीं बताते, कहीं ना कहीं उलझा देते हैं। मैं प्रीति मामी से मिल के आई हूँ, पर प्रीति मामी के साथ मैंने कोई फोटो नहीं खिंचाया, पर प्रीति मामी के घर के बाहर की मैंने वीडियो भी नहीं ली, क्योंकि वो पर्सनल बातें आई। पर्सनल बातें तो बहुत सारी हैं जो तुम लोग यूट्यूब पे बताते हो, ठीक है। अगर तुम लोग ना बताओ अपनी लड़ाई, घर के लड़ाई झगड़े, ये सब ताम झाम ना बताओ, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब तुम खुद ही रखोगे अपने घर के लड़ाई झगड़े, अपने घर की सारी बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, तो पब्लिक को बोलने से कैसे रोक लोगे? नहीं रोक सकते ना। और पब्लिक तुम्हारे लिए अगर वैल्यू करती है तो उनके क्वेश्चंस का जवाब दो, या फिर साफ साफ बोल दो पब्लिक हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती, हमें तो सिर्फ पैसे कमाने हैं। चाहे उसमें प्रीति प्रियंका हो, चाहे आरती मोनिका हो, ठीक है। जो भी कुछ हो ना, या मैं भी जो भी कुछ हूँ, सब इस पब्लिक की वजह से ही है। ये पब्लिक देखती है जब भी कुछ है। अगर ये पब्लिक देखना बंद कर देना तो कहीं के कुछ नहीं, हाथ में जैसे थे ना वैसे ही रह जाओगे, जैसे यूट्यूब से पहले थे वैसे ही रह जाओगे। तो पब्लिक की ना बातों को सुना करो। सिर्फ ये नहीं कि हम थोड़े से पॉपुलर हो गए तो पब्लिक को हमने भाव देने बंद कर दिए, पब्लिक भाड़ में जाए, अब तो हमारे व्यूज आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, पता नहीं कब क्या पलट जाए, कब क्या हो जाए। तो पब्लिक को ना ऐसे हल्के में मत लो, क्योंकि जो पब्लिक प्लेटफॉर्म चलता है ना तुम्हारा यूट्यूब, जैसे पब्लिक की वजह से चलता है। जो लोग कुछ बोलते हैं कि भाई तुम तो व्यूज कमा रहे हो, यूट्यूब पर आके पैसे कमा रहे हो, यूट्यूब पे आके गाय भैंसे चलाऊँ मैं अपनी? जो तुम्हारी आरती, प्रियंका, मोनिका और प्रीति हैं, ये क्या यूट्यूब पे आके अपनी गाय भैंसे चला रही हैं? ये भी तो पब्लिक को बेवकूफ़ बना के पैसे कमा रही हैं। कम से कम हम पब्लिक को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। हम अगर पैसे कमा रहे हैं या व्यूज कमा रहे हैं तो कम से कम पब्लिक को बेवकूफ़ बना के तो नहीं कमा रहे। अपने घर की झूठी मूठी लड़ाई या फिर रियल की लड़ाई रख के अपने घर का तमाशा बना के तो नहीं कमा रहे। जो भी कुछ कमा रहे हैं रियलिटी दिखा रहे हैं पब्लिक की आंखें खोल रहे हैं। और जो कमेंट रिएक्शन चैनल वाले होते हैं ना, वो आखिर में जो कमेंट करते हैं ना, उनकी आवाज़ होते हैं। तो दूसरों उसमें झांकने से पहले ना अपने अंदर झांक लो, उसके बाद बोलो जो बोलना है। जैसे तुम हमें बोलते हो तुम्हें कोई हक नहीं है, तो भाई तुम्हें भी कोई हक नहीं है हमारे ऊपर क्वेश्चन करने का। अगर हमें हक नहीं है ना, तुम्हें भी कोई हक नहीं है हमारे ऊपर बोलने का, क्योंकि हम तुम्हारे ऊपर वीडियो नहीं बना रहे। जिनके ऊपर बना रहे हैं ना, उनसे क्वेश्चन पुटअप करने, जो कि उनके सब्सक्राइबर्स हैं, उनके व्यूवर्स हैं, हमें हक है उनसे पूछने का, अगर वो डेली ब्लॉग करते हैं तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी सुनी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।